वास्तु के अनुसार कितने दिनों तक हाथों में कलावा बांधना चाहिए और खराब कलावे का हमें क्या करना चाहिए। राधे राधे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथों में कलावा हमेशा बंधा रहता है। धागा पूर्ण रूप होने के बाद भी उसे बांध कर रखते हैं, अर्थात धागा खराब होने के बाद भी उसे बांध कर रखते हैं। आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं। वैसे तो समझ में सभी को पता होता है कि कलावा कितने दिनों तक हाथों में बांध कर रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यह जानकारी सही से नहीं पता होती है। तो आज हम वास्तु के अनुसार आप सभी को बताएंगे कि कलावा कितने दिनों तक हमें हाथों में बांध कर रखना चाहिए और खराब कलावे को हमें निकाल के क्या करना चाहिए, और उसके बाद फिर से दोबारा कैसे हमें कलावा बांधना चाहिए। कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, अधिक पुराना कलावा होने के बाद अपनी कलाई से उतार देना चाहिए, दोबारा से फिर से बांध लेना चाहिए। उतरा हुआ कलावा बहते हुए जल में बहा देना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पूजा का कलावा होता है और सबसे पवित्र धागा भी होता है। इसीलिए उसको तो सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए या किसी के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम जानेंगे वास्तु के अनुसार कलावा कितने दिनों तक हमें हाथों में रखना चाहिए और कितने दिनों के बाद हमें अपने हाथों से उतारकर दूसरा कलावा बांध लेना चाहिए, क्योंकि कलावे का धागा जो होता है वो बहुत ही पवित्र हमारे समाज में माना गया। हर पूजा पाठ में उसको शामिल किया जाता है। नंबर 1, वास्तु के अनुसार तथा शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारी कलाई में कलावा लगभग 21 दिनों तक हमें बांध कर रखना चाहिए। उसके बाद अपनी कलाई से उतारकर उसे प्रवाहित कर देना चाहिए और नया कलावा अपने हाथों में बांध लेना चाहिए। हमें खासकर इन विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, 21 दिन इसीलिए बताए गए हैं कि क्योंकि 21 दिनों तक कलावे का रंग उतरने लगता है, इसीलिए कलावे को 21 दिन के बाद हमें उतार लेना चाहिए। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप यह भी कर सकते हो, 21 दिन के बाद जब आप कलावा उतारें, चाहे तो बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर मिट्टी के गड्ढे में भी आप उसे गड़ा सकते हो या सुरक्षित स्थान पर रख सकते हो। तो आपको ये विशेष चीजें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, क्योंकि उतरा हुआ कलावा अगर आप घर में इधर उधर कहीं भी रख देते हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करता है और घर में परेशानियां होने लगती हैं। इसीलिए उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर साफ सफाई वाली जगह पे गड्ढे में गड़ाकर छोड़ देना चाहिए। नंबर 5, ऐसा कलावा जिसका रंग उतर चुका हो या फिर जिस कलावे के धागे निकल चुके हों, ऐसे कलावे का हमें क्या करना चाहिए, जिसे पहनने से हमारे ऊपर ग्रह दोष भी लगता है। इसीलिए जब कभी भी कलावा खराब हो जाए तो उसे उतारकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कभी भी खराब कलावा नहीं पहनना चाहिए, उससे हमारे जीवन में परेशानियां भी आती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कलावा बांधने का सही तरीका। हर किसी के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब आपका कलावा खराब हो जाए, रंग उतर जाए और धागे निकल आए, तो ऐसे कलावे को हमें कैसे बांधना है। नया कलावा आप सुबह स्नान आदि करने के बाद, भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद आपको भगवान के सामने कलावा रखकर उसे उठाकर पूजा करने के बाद आप अपने हाथों में नया कलावा बांध लेना चाहिए। क्योंकि हमें जब मंत्र नहीं पता होता है तो हम भगवान के सामने क्षमा मांग के और हमें बोलना होता है। हमें मंत्र तो नहीं आते, लेकिन आपको साक्षी मानकर अपने हाथों में
नया कलावा बांध रहे हैं। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। उसके बाद अपने हाथों में कलावा बांध लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को कलावा बांधने का मंत्र नहीं पता होता है। तो इसीलिए हमें स्नान और पूजा पाठ करने के बाद अपने हाथों में कलावा बांध लेना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य हर चीज नहीं जानता है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप इस साधारण सी चीज करके आप अपने हाथों में कलावा बांध सकते हो। ऐसे में भगवान का हमेशा आप पर आशीर्वाद रहता है और सच्चे दिल से की गई आराधना हमेशा सफल होती है। तो कमेंट बॉक्स में हमें आप भी बताइएगा कि आप इसी तरीके से कलावा बांधते हो। जानकारी जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही राधे